मैंने कल एक नाटक समझिए या कुछ समझिए, कुछ टीवी पे देखा। उसमें ये कहा गया कि मेरी जान को खतरा है और प्रधानमंत्री जी मुझे मरवा सकते हैं, ऐसा केजरीवाल जी ने कहा। तो मैं उस बात की सच्चाई आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं कि ये चीज़ मैंने आज से 2 महीने पहले गृह मंत्रालय और एलजी साहब को लिख के भेजी है कि मुझे केजरीवाल जी से अपनी जान का खतरा है। केजरीवाल जी और उनके साथी मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। और 2 महीने पहले मैंने 2/5 को ये बात होम मिनिस्टर जनाब राजनाथ सिंह जी को और एलजी साहब को लिखित में भेजी हुई है। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि जो लोग खुद हत्या की साजिश रच रहे हैं, अपने ही विधायक, अपने ही मंत्री, अपने ही साथी के लिए, वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने जैसे बताया आपको कि ये आज से 2 महीने पहले मैंने सब जगह एलजी साहब को और होम मिनिस्टर साहब को भेजा हुआ है कि मुझे अपनी जान का खतरा है। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को, मुझे पिछले 1 साल के अंदर कई बार मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को मुझे जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। और मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन डरते डरते हर डर का भी एक एंड हो जाता है। मैं बहुत डरता रहा कि ये सब चीज़ें, 1 साल से मुझे धमकियां मिलती रही, मैं डर के मारे कभी इन चीज़ों को नहीं खोल सका। लेकिन आज मुझे लगा कि कल को मेरे साथ कोई ऐसी घटना घट गई तो ये मेरे बच्चों के पीछे कौन खड़ा होगा। तो मैं आज चाहता हूँ कि आज मीडिया के माध्यम से कम लोगों को ये पता चले कि अगर मुझे कल को कुछ होता है या मेरे फैमिली को कुछ किसी भी तरह की कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसके पीछे केजरीवाल जी और उनके साथी हैं। रेगुलरली मुझे पिछले 9-10 महीने से रेगुलर धमकियां पार्टी की तरफ से मिलती रही हैं। और मैंने अभी कुरान पाक की जो बेदबी हुई है पंजाब के अंदर, कुरान पाक की बेदबी की गई, उसमें हमारी पार्टी के ही विधायक का, आम आदमी पार्टी के विधायक का नाम आया। देखिए, कुरान पाक की बेदबी हो या रामायण की हो या गीता की हो या गुरु ग्रंथ साहब की हो, किसी भी धार्मिक पुस्तक की, किताब की हम बेदबी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैंने कुरान पाक के ऊपर अपने मुख्यमंत्री जी से मीडिया के माध्यम से अपील की थी कि इसके अंदर जिसका भी नाम आ रहा है उनके खिलाफ इसमें इंक्वायरी कराई जाए, इसमें और जो भी दोषी पाया जाए उसमें उनको सज़ा दी जाए। लेकिन उल्टा मुझे ही मतलब फिर से दोबारा से डराया धमकाया गया कि मैं इन मुद्दों को ना उठाऊं। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि धार्मिक भावनाओं को छेड़ा जाता है सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए। ऐसा पंजाब में अभी गुरु ग्रंथ साहब की को भी अपमानित किया गया, उसमें भी देखा गया। और अभी जो एक फोटो स्वर्ण मंदिर के साथ लगाई गई झाड़ू की, उसमें भी देखा गया कि जानबूझ के धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाता है, फिर एक ड्रामा किया जाता है, एक माफ़ी मांगी जाती है, बर्तन धोए जाते हैं पब्लिक को दिखाने के लिए। क्योंकि मैं 9 महीने साथ में मंत्री रहा हूँ तो मैं शायद बहुत कुछ चीज़ें वो जानता हूँ शायद जो आप लोग या एक आम आदमी नहीं जानता, क्योंकि मैं 9 महीने साथ में रहा हूँ। मुझे अफसोस है इस बात का कि आज मुझे अपने ही मुख्यमंत्री से अपनी जान का खतरा है और उनके साथियों से। हालांकि मैं उनका विधायक अभी भी हूँ, मंत्री भी रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ अभी तक कोई हमदर्दी उनकी तरफ से नहीं दिखी, उल्टा मुझे रेगुलरली धमकियां मिलती रही। मैं आपके मीडिया के माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मुझे और मेरी फैमिली को हमें सुरक्षा दी जाए। और अगर भविष्य में मेरे साथ कोई ऐसी दुर्घटना घटती है तो उसके लिए केजरीवाल जी और उनके साथियों के खिलाफ मैंने कंप्लेंट दी हुई है। और मैं चाहता हूं कि मेरी इन कंप्लेंट्स के ऊपर एक्शन भी लिया जाए और इसमें इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। मुझे अपने सूत्रों से पता चल रहा है कि मेरी हत्या की पूरी साजिश की जा रही है, पैसे दिए जा रहे हैं मेरी हत्या के लिए। मैंने ये सारी चीज़ अपनी इस कंप्लेंट में लिख के दी है।
मैं चाहता हूँ इसकी जांच हो, पता चले कि कौन लोग मेरी हत्या के लिए पैसे दे रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने कल एक आज हिम्मत इसलिए की कि जब लोग ये नकली बातें टीवी के ऊपर कह देते हैं कि हमें प्रधानमंत्री से अपनी जान का खतरा है, तो मैं अपनी सच्चाई आप लोगों के साथ क्यों नहीं शेयर करूं। मैंने इसलिए आज अपनी वो सच्चाई आप लोगों के सामने रखी कि जब दुनिया के ड्रामे टीवी पे चल जाते हैं तो मैं भी तो अपनी सच्चाई अपने लोगों के साथ, अपनी दिल्ली की जनता के साथ शेयर करूं कि लोगों के सामने सच्चाई आए। और मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी पहले आज से 9-10 महीने पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपसे कहा था कि मैं कोई बहुत बड़े खुलासे करने वाला हूं, लेकिन मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूं। मेरे पास अब बहुत सबूत हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और भी बहुत सारे सबूत हैं, और मैं बहुत जल्द बहुत बड़े बड़े खुलासे करने वाला हूं। आम आदमी पार्टी की सच्चाई और केजरीवाल जी का असली चेहरा बहुत जल्द दिल्ली और देश की जनता के सामने होगा कि जो चेहरा टीवी पे आपको कुछ और दिखाई देता है वो वास्तव में चेहरा है क्या, वो पीछे क्या चेहरा है, वो सारी सच्चाई बहुत जल्द मैं आपके सामने रखूंगा। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरी इसमें मदद करें और ऊपर होम मिनिस्टर साहब तक ये बात पहुंचाएं कि मुझे ही अपने मुख्यमंत्री की जान से खतरा है, और जो लोग खुद हत्या की साजिश रच रहे हों उनकी कोई क्या हत्या कराएगा। उनके पास तो किसी तरह के लोगों की कमी नहीं है। मैं 9 महीने साथ रहा हूं, मुझे पता है उनके पास कौन कौन से लोग हैं। मैं आज ये बात आप लोगों के साथ पूरी दिल्ली और देश की जनता के सामने बीच में बैठ के कह रहा हूं, तो मुझे पता है उनके पास कौन कौन से लोग हैं और वो मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। इसलिए मुझे आज मीडिया पे आके सारी बात कहनी पड़ रही है कि जो खुद मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं वो दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं कि उनकी हत्या हो जाएगी। मैं तो एक बहुत छोटा सा इंसान हूं, मेरी हत्या तो हो सकती है, आप तो बहुत बड़े इंसान हैं, आप तो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, मैं एक छोटा सा इंसान हूं। आज मुझे कोई भी नहीं जानता, पहले मंत्री था तो कुछ लोग जानते थे, आज तो मैं एक आम आदमी हूं। कल को कोई मार के चले जाएगा, फिर 4 दिन आवाज उठेगी कि सीबीआई इंक्वायरी कराओ जी, एक विधायक मर गया दिल्ली का, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं अपने और अपने बच्चों की हिफाजत चाहता हूं, इसलिए मैं आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से इसमें रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और मैंने उनको ऑलरेडी लिख के भेजा हुआ है, और एलजी साहब को भी, कि मुझे और मेरी फैमिली को जल्द से जल्द सुरक्षा प्रदान की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे रेगुलर फ़ोन कॉल्स पे धमकियां मिलती रही हैं, और वो मैं पहले पुलिस में सारी कंप्लेंट्स विद नंबर सब दे चुका हूं, और अभी भी मैंने 2 मई को पूरी अपनी कंप्लेंट लिख के डिटेल्स के साथ एलजी साहब, होम मिनिस्टर को दोनों जगह भेजी है। और अभी 15-20 दिन पहले भी मुझे पार्टी के ही कुछ गुंडों द्वारा जान से मारने की धमकी फेस टू फेस दी गई, जिसकी मैंने अभी 15-20 दिन पहले पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई है। देखिए, मेरे पास, मैंने आपसे वो जो सबूत है, एविडेंस है, वही तो मेरी जान के लिए खतरा है। जो सबूत है मेरे पास, जो एविडेंस है, वही मेरी जान के लिए खतरा है। 9 महीने साथ में रहा हूँ, पार्टी के साथ रहा हूँ, सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। वक्त आने पर आपके सामने वो सारी चीज़ें, सारे सबूत, मुझे मालूम है आप लोग सबूत मांगेंगे, मैं सारे सबूत देना भी चाहता हूँ आप लोगों को। और मैं अब एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं अब, जो पिछले 10 महीने से मैं डरा हुआ था, अब मैं कोई चीज़ डरूंगा नहीं। मैं हर चीज़, जो भी चीज़ मेरे पास है, मैं वो सब चीज़ आपको दूंगा। जी, मैंने कहा ना, मुझे कई बार फ़ोनों पे धमकी मिल चुकी है, फेस टू फेस भी धमकी मिल चुकी है। मैंने जिसका बताया कि मैंने उसकी एफआईआर दर्ज करा दी है, फेस टू फेस भी मुझे धमकी मिली। ये लोग भी इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, इनके और इनके मंत्रियों के साथ सब जुड़े हुए लोग हैं। वो मैं अभी आपको एक कॉपी देता हूँ, इसमें इन सब के नाम लिखे हुए हैं ऑलरेडी, सब में इनके नाम है। लेकिन मेन मैं कह रहा हूँ ना कि मेरी हत्या से सबसे ज़्यादा फायदा केजरीवाल जी को है, हमारे मुख्यमंत्री जी को है, कि जो चीज़ दिल में है, तो दिल की बात दिल में ही रह जाए, बाहर नहीं आनी चाहिए, दिल में ही दफन हो जाए। देखिए, मैंने कहा ना, वो सब चीज़ें भी बहुत जल्द आपके सामने आ जाएंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास क्या चीज़ें और क्या नहीं है, और मैं क्या क्या खुलासे करने वाला हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूँ। मुझे सिर्फ आप लोगों को और दिल्ली और देश की जनता को एक सच्चाई बतानी थी कि मेरी हत्या की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। कल जब मैंने टीवी के ऊपर एक नाटकीय रूपांतरण देखा कि कैसे लोग झूठी चीज़ों को भी टीवी पे ले आते हैं, तो फिर मेरे दिल में हुआ कि क्यों ना मैं अपनी सच्ची चीज़ को भी आप मीडिया वालों के साथ और दिल्ली की जनता के साथ शेयर करूं, और कम से कम लोगों को पता चले मैं पिछले 10 महीने से जिस तरह की डरी हुई ज़िंदगी में जी रहा हूं। अब मैंने कहा ना, मेरे दिल का डर खत्म हो गया, डरते डरते डर भी अब खत्म हो गया। इसलिए मैंने आज ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी हैं, और बहुत जल्दी मैं और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। देखिए, मैंने कहा मैं केजरीवाल जी के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। मैं पार्टी के बारे में नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं मुझे केजरीवाल जी से अपनी जान का खतरा है, पार्टी के से नहीं।